खुद की मोहब्बत को फना कौन करेगा, और सभी नेक होंगे तो गुनाह कौन करेगा, और खुदा सलामत रखे मेरे उस बेवफा सनम को, वरना मेरे मरने की दुआ कौन करेगा। वेलकम बैक टू माय चैनल, यू आर वाचिंग द इंग्लिश स्पोकन हब। माय नेम इज सत्येंद्र रावत, और आज इस चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से रूबरू कराने वाला हूं, जिसकी हिंदी पहचान होती है ता है, ती है, ता हूँ और ते हैं। ठीक है, इसको हम प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ते क्यों हैं, ये भी मैं इसी वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने स्ट्रक्चर को, और यहाँ पे कुछ सिचुएशंस मैंने रखी हुई हैं। ठीक है, और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो सिचुएशन है कि क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ा जाता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इसलिए पढ़ा जाता है या इसलिए पढ़ाया जाता है या इसलिए हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं वाइल स्पीकिंग, जब हमें अपने प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन को दिखाना होता है। जी हाँ, प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन को जब दिखाना होता है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे मुख्य बात क्या है। मुख्य बात ये है कि जब हम अपने हैबिचुअल एक्शन को बोल रहे होते हैं प्रेजेंट में, ठीक है, कि मैं डेली 7 बजे उठता हूँ, मैं हर रोज़ पार्क जाता हूँ। ठीक है, ये क्या है, आपके डेली हैबिट्स में आ गया। ठीक है, तो इसलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सहारा लेते हैं अपने सेंटेंसेस में व्हाइल स्पीकिंग। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, जिसमें कि प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। फिर यहाँ पे क्या दूसरा देखते हैं, स्केड्यूल्ड एक्शन अकरिंग ऑन रेगुलर बेसिस। मैंने ये भी बताया कि जो गतिविधि रेगुलर बेसिस पे हो रही हो या करते हो आप, ठीक है, उसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करेंगे, जो कि एक टेंस है, ना कि सेंटेंस। सेंटेंस अलग होता है, टेंस अलग होता है। अभी हम टेंस पढ़ रहे हैं, इसका यूज करके हम सेंटेंसेस बनाएंगे। जी हाँ, तीसरे पे देखते हैं हम, क्या है यहाँ पे, फैक्ट्स दैट स्टैंड ट्रू ऑल द टाइम। ठीक है, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं जिसमें हमें सच्चाई को बताना हो। ठीक है, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। समझ में आ गया यूनिवर्सल ट्रुथ क्या, कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बोलूं, यूनिवर्सल ट्रुथ में सूरज पूरब से उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। सूरज पूरब में ही उगता है, वो कभी दक्षिण पश्चिम और ऊपर से नहीं उगेगा, वो सूरज पूरब से ही उगता है। आया समझ में? तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, इसलिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ठीक है, हम देखेंगे अपने स्ट्रक्चर को। हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। पहले हमने सब्जेक्ट का ही इस्तेमाल किया है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यूज करना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ SES का आपको यूज करना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन या नाउन, ठीक है, उसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर जो आपके प्रोनाउन हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, ही सी इट नेम। ठीक है, ही सी इट नेम, ओके। और फिर उसके बाद आ जाता है आपका सिंगुलर नाउन, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको जरूरत है ऑब्जेक्ट की ऐड करने की तो आप सीधा सीधा यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंस के अंदर। ठीक है, हिंदी पहचान मैंने जैसा आपको बताया है, हिंदी पहचान जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ता है, ती है, ता हूं या ते हैं, ठीक है, etc। ओके, यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि वर्ब की एंडिंग जो होती है, वर्ब की एंडिंग, जो भी वर्ब की एंडिंग है, वो एंडिंग अगर
ऐसे किसी वर्ड पर होती है, ठीक है, जैसे मिस हो गया, वॉच हो गया, ठीक है, और ये आपका वॉश हो गया, वॉच, मिस, ठीक है, वॉश, गो, ठीक है, etc। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, इन वर्डों थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन से शुरू होने वाला सेंटेंस हमेशा एस या ईएस लेगा, ठीक है। मेरे पास एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, ठीक है, देखेंगे अपना एग्जाम्पल। वह जाता है, सिंपल सा एग्जाम्पल है, बहुत बार आपने सीखा भी होगा, मुझे पता है कि आपको बहुत आसानी से ये सेंटेंस समझ में भी आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, फिर मैं अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा किसी दूसरी वीडियो में, ठीक है। तो हमारा एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, वह जाता है। इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे जो कि हमारे पास कुछ इस तरीके से है। ये हमारा अफर्मेटिव में पहला सेंटेंस है, ठीक है, ही गोज, ये अफर्मेटिव का सेंटेंस हमने बना लिया, ठीक है। नेगेटिव में देखते हैं, ही डज नॉट गो, ठीक है, ही डज नॉट गो, ये नेगेटिव का सेंटेंस हो गया। इंटेरोगेटिव का सेंटेंस देखते हैं, डज हम पहले यूज कर देते हैं और ही को हम सेकंड पोजीशन देते हैं और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, जिसका हिंदी मतलब होता है क्या वह जाता है, ठीक है। नेगेटिव का तो आपको पता ही है, वह नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों ही, क्योंकि डज और नॉट इसमें दोनों ही चीजें हमने यूज की है, ठीक है। देखते हैं इसकी हिंदी क्या है। डज ही नॉट गो, क्या वो नहीं जाता है, ठीक है। हिंदी हमेशा ध्यान रखिएगा, जाता है, जाती है, जाता हूं। अब जाता है, जाती है, जाता हूं में एक ही चीज कॉमन है, वो है ता है, ती है, ता हूं, ते हैं। क्लियर? ओके। यहां पे देखेंगे हमने WH फैमिली से भी एक सेंटेंस बनाया है, वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। When does he go, वह कब जाता है, ठीक है, वह कब जाता है, ठीक है। अगर आपको डाउट लगता है कि नेगेटिव में सर हमें डज कहाँ कहाँ यूज करना है और डू कहाँ कहाँ यूज करना है, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ कंडीशन मैंने रखी हुई है। वो कुछ कंडीशन इस तरीके से है, ठीक है। आई, यू, वी, दे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहां से देख लीजिएगा। आई, यू, वी, दे, इन सभी के साथ नेगेटिव सेंटेंस के अंदर डू नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नाउन के साथ आपका डज नॉट यूज करेंगे नेगेटिव में। और हाँ, एक बात ये भी याद रखना कि इसके अंदर अगर हम कभी भी डज की बात करते हैं, ठीक है, डज सिचुएशन को क्या में कन्वर्ट कर देता है अगर इंटेरोगेटिव में पूछे जाता है, और इसी प्रकार डू है, डू भी इंटेरोगेटिव को ही शो करता है। इसकी हिंदी हो जाती है क्या और इसकी भी हिंदी हो जाती है क्या, ओके। तो ये क्या को दर्शाते हैं सेंटेंस के अंदर, इंडेफिनिट के अंदर, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट ज़रूर करना, और मेरी वीडियो को बिना लाइक करे मत जाना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, बाय बाय।